कभी सोचा है कि क्या हो अगर आप जिससे प्यार करते हैं उसके पापा आप ही की उम्र के निकलें। आज हम अजय देवगन की इसी मजेदार और मुश्किलों से भरी कहानी दे दे प्यार दे 2 की हर परत को खोलकर देखेंगे। तो चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए तो कि आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं उसके पिता आपकी ही उम्र के निकले। बस यही वो एक मजेदार सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है और यहीं से सारा बवाल शुरू होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे प्यार से जिसमें उम्र का फासला काफी बड़ा है। हमारे हीरो का मिशन बिल्कुल सीधा साधा है, अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार से अपने रिश्ते के लिए मंजूरी लेना। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, जो इतना आसान दिखता है वो असल में होता नहीं है। तो मिलिए आशीष से, लंदन में रहने वाले 52 साल के एनआरआई जो 26 साल की आयशा से प्यार करते हैं। अब देखिए, पिछली फिल्म में अपनी फैमिली से तो मंजूरी मिल चुकी थी, तो अब वो इंडिया आए हैं आयशा के परिवार को मनाने, और वो भी ये सोचकर कि भाई ये तो चुटकियों का काम है। और आयशा का यही आत्मविश्वास कि रिलैक्स आशीष, वे मॉडर्न है, कहानी में आने वाले मजेदार ट्विस्ट की नींव रखता है, क्योंकि चीजें उतनी सीधी होने वाली नहीं थीं जितनी लग रही थीं। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां आशीष का ये सीधा साधा सा प्लान पूरी तरह से पटरी से उतरने लगता है। और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आशीष को यह पता चलता है कि आयशा के पापा राजी वो तो खुद उनके हम उम्र हैं। बस यहीं से असली मजा शुरू होता है। और ये स्लाइड उस मजेदार जंग को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है जो अब शुरू होने वाली है। एक तरफ है 52 साल का बॉयफ्रेंड आशीष और दूसरी तरफ लगभग उसी उम्र के पिता राजी। एक को मंजूरी चाहिए जबकि दूसरे के हाथ में है भाई पूरी की पूरी अथॉरिटी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उम्र का ये जो टकराव है ना, वो परिवार के अंदर कॉमेडी और ईगो की एक जबरदस्त जंग छेड़ देता है। मतलब ये सिर्फ कोई अजीब सी सिचुएशन नहीं है, ये आशीष और राजी के बीच जलन और जनरेशन गैप से भरी एक मजेदार जंग है जहां दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि देखिए राजी कैसे तुरंत आशीष की उम्र को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये ताना मारकर। और यहां आयशा अपने प्यार का बचाव करती है, जो ये दिखाता है कि वो इस मजेदार जंग के बीच में कैसे फंस गई है। एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ परिवार। और ठीक जब ऐसा लगता है कि आशीष के लिए मुश्किलें और नहीं बढ़ सकती, तभी परिवार कहानी में एक नया खिलाड़ी ले आता है। तो आयशा के परिवार का मॉडर्न होने का वो जो नकाब था ना, वो अब उतर जाता है जब वे अपनी तरफ से एक नया उम्मीदवार पेश करते हैं जो आशीष का सीधा सीधा कंपटीशन है। और ये नया कंपटीशन मीज़ान जवान है, चार्मिंग है और मजेदार भी। मतलब वो सब कुछ जो आशीष नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो परिवार का फेवरेट भी है। अब तो ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब कुछ मिलकर आशीष के लिए सबसे बड़ी चुनौती यानी कि प्यार की असली परीक्षा कैसे बनती है। अब दांव पर सब कुछ लग चुका है। आशीष को सिर्फ परिवार को ही नहीं बल्कि आयशा और अपने नए कॉम्पिटिटर मतलब सबको जीतना है। मंजूरी की ये जो तलाश थी ना, वो प्यार के लिए खुली जंग बन चुकी है। आशीष का ये सवाल उसके मन के उस शक को दिखाता है जहां वो अपने सामने खड़ी इन मुश्किलों के पहाड़ को देख रहा है और उसका हौसला डगमगा रहा है। और ये हमें पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल पे ले आता है, क्या आशीष अपने प्यार को बचाने के लिए ये अनोखी और मजेदार जंग जीत पाएगा। और अंत में कहानी हमें इस एक दुविधा में छोड़ देती है कि जीत प्यार की होगी या परिवार की। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब तो सिर्फ फिल्म में ही मिलेगा।